हेलो एवरीवन, मैं हूं अनु। और अगर आप भी अपनी फिलीपींस की ट्रिप प्लान कर रहे हैं देन आप एक करेक्ट वीडियो पे आए हो, क्योंकि पहली बार तो ये कंट्री एक बार में आपको फील ही नहीं आएगी। आपको लगेगा कि फिर से जाना पड़ेगा। इतनी बढ़िया, इतनी बड़ी, इतने सारे आइलैंड्स हैं। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ डिटेल में बता दूंगी। फर्स्ट टाइमर में क्या क्या आपको ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से आइलैंड जाने चाहिए, आइटनरी, कॉस्टिंग, एक्टिविटीज, सब कुछ। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और आप भी अपना काम कर दीजिए सब्सक्राइब करके, ताकि ऐसे वीडियोस आपको हर हफ्ते यूजफुल आते रहे। सो अब चलते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, विच इज बेस्ट टाइम टू विजिट फिलीपींस। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है दिसंबर से मई के बीच में अगर आप जाओ। दिसंबर में भी थोड़ा रेनी रहता है, तो जैन से मई इज़ अ वेरी गुड टाइम कंपेरेटिवली। उसके बाद में जून से नवंबर तक आपको थोड़ा रेनी सीजन मिलेगा। वहाँ पे दो ही एक्सट्रीम टाइप के सीजन है, ह्यूमिड रेनी या फिर थोड़ा कम ह्यूमिड और थोड़ा कम रेनी, बस इतना ही डिफरेंस है। बट फेब, मार्च, अप्रैल इज़ अ वेरी गुड टाइम टू विजिट फिलीपींस। बट ओवरऑल अगर आप पूरे साल में लंबा टाइम लेके जा रहे हो तो आप किसी भी मंथ में जा सकते हो। गर्मी आपको हमेशा ही मिलेगी। तो इसी के साथ अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, विच इज़ फ्लाइट्स। तो देखो, फिलीपींस में मैं अगर आपको रेकमेंड करूँ तो मैं कहूँगी मनीला आप स्किप कर सकते हो। इंडिया से आप लो सीधी सेबू की फ़्लाइट। तो अगर आप मुंबई, दिल्ली जिस भी बड़ी सिटी से आप जा रहे हो, आपको ईजिली मिल जाएगी सेबू की फ़्लाइट। आप जैसे एयर एशिया चूज़ कर सकते हो। मेरे को बहुत डिसेंट एयरलाइन लगी थी, एक लेओवर के साथ पहुँच गई थी मैं। आपको डायरेक्ट भी कुछ कुछ मिल जाएगी सेबू की। तो आप उस हिसाब से अपनी प्लानिंग कर लो, थोड़ी एडवांस में बुकिंग कर लो, क्योंकि मेन फ्लाइट्स आपकी उतनी एक्सपेंसिव नहीं होगी एज़ कम्पेयर टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ द इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन। सो फिलीपींस का इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा ट्रिकी है इन टर्म्स की आपको अल्टीमेटली मोस्ट ऑफ द टाइम तो फ्लाइट्स ही लेनी पड़ेगी अलग अलग आइलैंड में ट्रैवल करने के लिए। बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस है जिसमें आप एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड विद इन एक्टिविटी पहुंच सकते हो। तो आपके दो पंथ एक काज वाला सीन हो जाएगा। जैसे अगर आपने मनीला स्किप कर दिया है और आप सीधा सेबू से अपनी ट्रिप स्टार्ट कर रहे हो, तो वहाँ से आप फ्लाइट लो और सीधा पहुँच जाओ आप कोरोन। कोरोन बहुत ही अमेजिंग आइलैंड है। बट कोरोन से जैसे आपका नेक्स्ट आइलैंड है, कोरोन आपका पालावन आइलैंड के अंदर पड़ता है। अगर आपको एल नीडो रीजन जाना है तो ये दोनों, वैसे तो आपकी फ़्लाइट भी जाती है, बट बेस्ट होगा अगर आप वहाँ से एक एक्सपीडिशन टूर होता है वो ले लो। 2 to 3 नाइट का वो बोट एक्सपीडिशन होता है और बहुत ही अमेजिंग होता है। तो उससे आप सीधा लैंड करोगे एल नीडो पे। तो आप स्टार्ट कोरोन पे करोगे, एल नीडो पे पहुंचोगे तो काफ़ी शॉर्ट हो जाएगा। फिर आप अगर आप फ्लाइट लेते हो तो एल नीडो से भी आप फ्लाइट ले सकते हो वापस सेबू की, मनीला भी जा सकते हो, या फिर एल नीडो से महंगी टिकट्स होती है कंपेरेटिवली, तो आप प्योर्तो प्रिंसेसा जा सकते हो, जहाँ से आपको सस्ती मिल जाएगी कंपेरेटिवली। बट वो डिस्टेंस सिर्फ 5 से 6 घंटे का। तो इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको वैन्स बुक कर सकते हो, बस से जा सकते हो, इस तरह से। बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपका फ्लाइट होगा या शिप भी हो सकता है। जैसे अगर आप सेबू से अगर आप बोहोल जा रहे हो तो पास पास के आइलैंड के लिए आप फेरी भी यूज़ कर सकते हो। बट इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन मोटा मोटी ऐसा ही होगा। नेक्स्ट होगा अगर आप वहाँ पर स्कूटी रेंट कर लो, जो कि 500-600 रुपये की होती है। तो इंटरनली विद इन एनी आइलैंड स्कूटी इज़ द बेस्ट वे टू एक्सप्लोर दैट आइलैंड। बहुत ही अमेजिंग रहता है एंड बहुत ही ईजी रहता है। अगर आपको ये झंझट भी नहीं करना है तो एयरपोर्ट से, स्टेशन से, इन सारी जगहों से, बस स्टॉप से आपको टुक टुक मिल जाएगी शेयरिंग वाली। तो आप उससे भी अपना सामान इधर से उधर, आपको जब आप लैंड कर रहे हो, वहाँ से आपको हॉस्टल जाना है, वापस आना है, उस टाइप के लिए टुक टुक बहुत ईजिली अवेलेबल है और बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट और इकोनॉमिक है। तो ये रास्ते हो सकते हैं आपके फॉर ऑल द इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन विद इन फिलीपींस, क्योंकि बहुत ट्रिकी पार्ट है। बहुत सारे मल्टीपल हॉप्स होते हैं, डिपेंड भी कर रहा है आप कितने आइलैंड्स कवर कर रहे हो। बट मोटा मोटी तो इतना है आपका फिलीपींस का। अब चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे, विच इज़ वीज़ा। तो देखो, वीज़ा की बात करो तो फिलीपींस ने अभी रिसेंटली ई वीज़ा अनाउंस किया फॉर इंडियंस, विच इज़ अ वेरी 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 गुड न्यूज़। एंड आई थिंक काफ़ी चीज़ें आपकी सॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि पहले एम्बेसी जाके पूरा करना पड़ता था हिसाब। बट अगर आपके पास इनमें से कोई भी एग्जिस्टिंग वीज़ा है तो आपकी लाइफ वैसे ही सॉर्ट हो जाएगी। आपको 14 डेज का वीज़ा फ्री है फिलीपींस फॉर इंडियंस, अगर आपके पास ये सारे वीज़ाज है एग्जिस्टिंग। तो बहुत ही अमेजिंग है वीज़ा, और आप थोड़े दिन के लिए एक्सटेंड भी कर सकते हो, बट 14 डे तो फ्री है। अब चलते वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे, विच इज़ करेंसी। तो फिलिपिनो पैसो जो मैं कहूँगी वो यूज़ होता है वहाँ पर। एंड फिलीपींस इज़ अ वेरी कैश फ्रेंडली कंट्री। आई से कार्ड्स बहुत कम और बहुत लिमिटेड जगह विद अ वेरी बिग चार्ज यूज़ होता है हर जगह। कैश फ्रेंडली हर जगह, वो लोग कैश प्रेफर करते हैं। कार्ड लेंगे तो कुछ ना कुछ परसेंटेज चार्ज करेंगे। सो आई प्रेफर कि आप अपने साथ या तो डॉलर लेके जाओ, या फिर आप फिलिपिनो वहाँ जाके आप कन्वर्ट करा सकते हो, या एटीएम से विड्रॉ कर सकते हो, ईजी है। अब चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे, विच इज़ सिम। तो स्मार्ट और ग्लोब कंपनी दोनों का आपको एयरपोर्ट पे ईजिली मिल जाता है। मैंने सेबू से ले लिया था और इसकी सिम के बहुत ही नॉमिनल से चार्ज थे, 600-700 रुपीज़ में आपको ईजिली मिल गया था। और एक और चीज़, इंटरनल
इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन में आप ग्रैब और गोजैक जैसी ऐप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको इंटरनली विद इन द सिटी आपको अगर कैब बुक करनी है, बहुत ही कन्वीनियंट सेंटर्स बने हुए हैं, तो मेरा तो पूरा ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो गया था। अब हम बात करते हैं स्टेज की। तो बेसिकली आपको सेबू, कोरोन, एल नीडो, मनीला, मैंने हर जगह हॉस्टल्स बुक किए थे। इट वॉज अ बजट बैकपैकिंग सोलो ट्रिप। तो मैं आपको अपने हॉस्टल के नेम बता दूंगी। जैसे मैं फर्स्ट हॉस्टल जो माइकल इन कोरोन में रुकी थी वो बहुत डिसेंट था, मैं इतना रेकमेंड नहीं करूँगी, बट बेस्ट पार्ट ये था कि वो इन द मिडल ऑफ सिटी सेंटर था, तो काफ़ी सीन था, सॉर्टेड था, क्लीन था, बट थोड़ा शोर आता था क्योंकि मिडल ऑफ द सिटी सेंटर है। पर बहुत सारे ऑप्शन है, बट सारे यही प्रोज एंड कॉन्स है कि एक बहुत छोटा सा एरिया कोरोन में, वहीं सारे मेजरली हॉस्टल्स है। बट उनका टेरेस वाला अच्छा था सीन, जिसमें पूरा किचन था प्रॉपर ओपन, तो आप आराम से अपना कुछ बनाना है बना लो। बहुत सॉर्टेड लगता था मुझे उस केस में, आप काम भी कर सकते हो ऊपर जाके, फ्री था पूरा। उसी के साथ जो मेरा नेक्स्ट हॉस्टल था एल नीडो पे सिप सनसेट, वो तो बहुत ही अमेजिंग था। मतलब उस हॉस्टल में मज़ा आ गया था मुझे, क्योंकि वो बीच के बिल्कुल सामने था। तो मतलब जो उनका कॉमन एरिया है वहाँ पे हर शाम को सनसेट पे पार्टी होती थी, बिकॉज़ वो बहुत ही अच्छी लोकेशन पे था। एंड अगर आप वो पार्टी नहीं भी कर रहे हो अटेंड, या मतलब पूरा जो लाउंज होता था उनका बहुत चिल हो जाता था, तो आप सामने सनसेट दिख रहा है और बहुत अच्छी लोकेशन पे था। थोड़ा सा सिटी सेंटर ऑफ एल नीडो जहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल है उससे थोड़ा सा दूर था, बट उसके आसपास भी काफ़ी चीज़ें थी। तो मैंने स्कूटी रेंट कर ली थी, तो बहुत ईजी ट्रांसपोर्टेशन हो गया था। या फिर आप टुक टुक से भी ट्रैवल कर सकते हो। सेबू में मैं एक हॉस्टल में रुकी थी और मनीला में मैं सिर्फ एक दिन के लिए रुकी थी, तो इन सब के लिए आई थिंक वो काफ़ी डिसेंट था। एयरपोर्ट के पास मैंने लिया था। मोलबोल में मैं रुकी थी मोमो हॉस्टल में, जो कि मुझे बहुत शांत और बहुत छोटा लगा, बट बहुत क्वेंट था, मतलब क्लीन था, एंड थोड़ा सा सिटी सेंटर के शोर और पार्टी से थोड़ा सा दूर था, लाइक एक गली अंदर था मोटा मोटी। तो 5 मिनट्स का वॉकिंग एक्स्ट्रा हो जाता था थोड़ा सा, बट आई थिंक उसका बेनिफिट भी ये था कि शांत था, तो कोई भी एक्टिविटीज़ के बाद आप थक जाते हो तो अच्छी सी नींद आती थी। रूल्स बहुत अच्छे थे, साफ़ सफाई बहुत अच्छी थी बाथरूम एंड ऑल की। सो इन सब को देखते हुए ये मेरा हॉस्टल रिकमेंडेशन था जहाँ जहाँ मैं रुकी थी मेरे डिसीजन के हिसाब से। एंड इसी के साथ हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, विच इज़ फूड। फिलीपींस इज़ अ डिसेंट कंट्री इन टर्म्स ऑफ वेजिटेरियन फूड फ्रेंडली प्लेसेस, बट थोड़ा चैलेंज तो है। आई विल से आप खाना लेके जाओ। वैसे कोरोन में आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे, वीगन रेस्टोरेंट्स भी है कुछ कुछ, और नॉर्मल अपनी वेजिटेरियन डिशेस भी मिल जाती है। सेम मुझे एल नीडो में भी बहुत ऑप्शंस मिल गए थे, सेबू में, मोलबोल में भी मिल गए थे काफ़ी, और मनीला तो है ही प्रॉपर सिटी, वहाँ इंडियन भी मिल जाएगा आपको। बट ओवरऑल टेस्ट और एक्वायर करने में थोड़ा इशू हुआ था। और आप जैसे बोट ट्रिप कर रहे हो, वहाँ पे आप वेजिटेरियन बोलोगे तो आपको वेजीज, फ्रूट्स, ये बोट ट्रिप पे मिल जाती हैं चीज़ें, बट उतनी फ्रेंडली नहीं होती। तो अपने साथ थोड़ी सी प्रोटीन बार्स हो गई, अगर आप एनर्जी बार, स्नैक्स, ये सब थोड़ा थोड़ा लेके जाओ। और किसी किसी दिन आपको लिटरली अगर आपका होटल थोड़ा सा दूर है तो चैलेंजिंग फील हो सकता है, तो उस केस में अपने साथ थोड़ा सा पैक्ड फूड ले जाओ तो ईजी हो जाएगा। आई वोंट से इट्स अ वेरी इशू वाला कंट्री एज कम्पेयर टू अदर्स, बट इट वॉज स्टिल डिसेंट। अब चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे, विच इज़ आइटनरी। तो उसकी बात की जाए तो देखो, सबसे पहले आपको कौन कौन से आइलैंड्स जाना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर स्टार्ट करें तो मनीला को आप स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट आप पूरा सेबू एरिया ट्रैवल करो। सेबू में भी मेन सिटी में आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मोलबोल जाओ। मोलबोल से अगर अपनी ट्रिप स्टार्ट कर रहे हो तो आप 2 से 3 दिन मोलबोल को दो। तो उसमें आप क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हो। सबसे पहले आप वहाँ पे कैन्योनियरिंग जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल मिस मत करना, वो इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस है लाइफ टाइम के लिए, बहुत मज़ा आएगा आपको, इतना फन है। अकेले जा रहे हो, फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो, बहुत फन है, पूरा फुल डे एक्टिविटी है। दूसरी चीज़, आप सार्डीन रन, अगर आपको स्विमिंग आती है तो आप डिसेंट खुद से जा सकते हो, फ्री डाइविंग कर सकते हो, स्नॉर्कल कर सकते हो, बहुत ईजी है। बट मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं था। और सार्डीन का ये है कि अगर आप जैसे जैसे थोड़ी धूप के टाइम जाते हो तो वो और नीचे जाते हैं, बिकॉज सार्डीन को थोड़ा ठंड का टेम्परेचर चाहिए। और अगर आप थोड़े धूप कम वाले टाइम पे जा रहे हो तो उतनी विजिबिलिटी नहीं होती। तो मैंने स्कूबा कर ली थी, बहुत सस्ती थी यार, ऑलमोस्ट 2100 रुपये टाइप की थी वो। और उसमें मेरा पूरा स्कूबा में उन्होंने 1 घंटे में पूरा इधर उधर घुमा के मुझे बहुत, सार्डीन रन मैंने एक्चुअली अंदर से एक अलग POV से देखा, तो मुझे बहुत सुंदर लगा, बहुत अमेजिंग लगा। सार्डीन रन के बाद देखो, अगर आप व्हेल शार्क टूर करना चाहते हो ऑस्लो में, तो मैं कहूँगी कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए आपको। बिल्कुल एथिकल वेज नहीं है जहाँ पे वो वेल्स को वहाँ पे लाते हैं, बट बहुत लोग करते हैं। सो इट्स टोटली योर डिसीजन, बट मैंने वो नहीं किया बिकॉज मुझे बिल्कुल भी एथिकल नहीं लगा। और उसी के साथ आप मोलबोल से जा सकते हो टुवर्ड्स बोहोल। वहाँ पे 2 दिन में आप ये डिफरेंट पॉइंट्स कवर कर सकते हो। चॉकलेट हिल पे आप ट्रैक कर सकते हो, वहाँ पे बहुत अमेजिंग वाइल्ड लाइफ है और आपके बहुत डिफरेंट बीचेस है, बहुत सुंदर है बोहोल। और मैं डेफिनेटली आपको रेकमेंड करूँगी कि वहाँ पे आप 2 से 3 दिन ज़रूर दें। फिर आप बात करते हैं नेक्स्ट आइलैंड की, विच इज़ कोरोन, जो आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते अगर आप फिलीपींस जा रहे हैं। बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर है कोरोन, ट्रस्ट मी। और मेन सिटी सेंटर पहुँच के आपको ऐसी वाइब शायद ना आए, बट आपको निकलना होगा वहाँ से। कोरोन में आपको कम से कम 2 से 3 दिन मैं कह सकती हूँ। एक दिन आप फुल प्राइवेट बोट टूर करो और आप डिफरेंट ट्विन लगून पे जाओगे, अलग अलग बीचेस देखोगे, अलग अलग डिफरेंट सेक्लूडेड आइलैंड्स देखोगे और अंडर वाटर लाइफ एक्सप्लोर करोगे। और आपको लगेगा कि ये कितनी
सुंदर जगह है। वहाँ आपको बाराकूदा लेक मिलेगी, कावांग सांग लेक मिलेगी, जिसके जैसे आपने वहाँ पे स्नॉर्कल किया आपको एक डिफरेंट वर्ल्ड दिखने वाला है। सो फिलीपींस के कोरोन का प्राइवेट बोट टूर, देखो अगर आप इसको ग्रुप में करते हो तो आई थिंक कुछ 1700 फिलीपीन पैसो लगता है या कुछ 1800। मैं आपको नंबर दे दूंगी फॉर इजी कॉन्वर्जेशन, बट अगर आपको खुद से बार्गेन करना है तो जहाँ पे बोट एरिया है, मेन बोर्ड लगा हुआ है कोरोन का, वहाँ जाके आप नेगोशिएट कर सकते हो। कायाकिंग का वो अलग पैसा लेंगे, खाना पीना इंक्लूडेड नहीं होगा, एंट्री चार्ज अलग होंगे, बट 2500 फिलीपीन पैसों में आपका पूरा ट्रिप हो सकता है। सिंगल पर्सन मैंने यही किया था। मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड करूँगी ग्रुप के साथ मत जाओ, थोड़ा सा थक जाते हो, बहुत सारे पॉइंट्स कवर करते हैं बहुत जल्दी जल्दी, बट पूरा दिन आप उसमें ज़रूर देना। उसी के साथ आप शुरू कर सकते हो कोरोन से, वहाँ की ब्यूटीफुल जो सनसेट दिखता है वहाँ से, वहाँ की हाइक वो भी हाफ डे की होती है, बहुत मेन लोकेशन से चलता है, और विद इन 15-20 मिनट्स आप पहुँच के कोरोन को पूरा टॉप व्यू से देख सकते हो। अगर आपको चलने का मन नहीं है तो बहुत सारे होटल्स हैं जिनके रूफ टॉप से बहुत सुंदर सनसेट दिखता है, वो भी आप जा सकते हो। उसके बाद में अगर आपको बोट एक्सपीडिशन करना है, आप कंफर्टेबल हो, आपको नए दोस्त बनाने हैं, तो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूँगी वहाँ पे 2 नाइट या 3 नाइट का बोट एक्सपीडिशन टूर शुरू कर सकते हो फ्रॉम कोरोन टू एल नीडो या फिर एल नीडो टू कोरोन, बट आई विल से कोरोन टू एल नीडो करो। एंड आप बीच बीच में वो जितने पॉइंट्स आप प्राइवेट बोट टूर में करते वैसे वो उस बोट ट्रिप में आप कर लोगे, तो आप पे डिपेंड करता है आपको किस तरह से चूज़ करना है, बट यू विल लव इट, इट्स एन अमेजिंग थिंग, यू शुड डेफिनेटली डू इट। उसी के बाद आप पहुँच जाओगे एल नीडो। आप एल नीडो में एक दिन दो, वहाँ पे भी बहुत सारे डिफरेंट ABC डिफरेंट टूर्स है, जिसमें आप केव्स जाते हो, सीक्रेट लगून जाते हो, सीक्रेट आइलैंड बीचेस पे जाते हो, तो आप बोट टूर A और C का कॉम्बिनेशन कर सकते हो, दोनों ही टूर बहुत अच्छे हैं एंड बहुत मज़ा आएगा आपको। एल नीडो के बाद आप जा सकते हो प्योर्तो प्रिंसेसा, जहाँ पर आपको अंडरग्राउंड रिवर मिलेगी, वर्ल्ड की लार्जेस्ट। मेरे किस्मत अच्छी नहीं थी, मौसम ख़राब था तो बंद थी, बट आप ज़रूर जाना वहाँ पे, इट्स एन अमेजिंग प्लेस, यू शुड डेफिनेटली गो। और इसी के साथ आप फिलीपीन की 7 to 10 डेज़ की पूरी आइटनरी अपने टाइम के हिसाब से प्लान कर सकते हो। अब हम चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट पार्ट पे, विच इज़ दी कॉस्टिंग। तो फिलीपींस की कॉस्टिंग की बात की जाए तो देखो फ़्लाइट्स यहाँ का बहुत मेजर चंक है। तो अगर आप ओवरऑल इंडिया से बात करो फ़्लाइट्स की तो 30 to 35K, कभी कभी 40K भी पड़ जाती है अगर आप एडवांस में नहीं कराओ तो। इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन भी यहाँ का महंगा है, विद लगेज आपको ऑलमोस्ट डबल प्राइस पड़ जाती है चीज़ों की, और फेरीज़ भी अगर आप कराते हो तो आई थिंक 50 to 55K तो मैं आपका बजट सिर्फ इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन का ही रखना चाहूँगी, इतना तो आपको आराम से लग जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉस्टिंग की। तो ई वीज़ा का जो कॉस्ट है फॉर इंडियंस वो अप्रॉक्स 3600 to 4000 की रेंज पे आप मान के चलो, बट अगर आपके पास ये पर्टिकुलर कंट्रीज़ का वीज़ा है तो आपके लिए फ्री है, जो कि बेस्ट बात है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी अगर एक्टिविटीज़ की, जो कि सबसे ज़्यादा खर्चा लेगी आपका, दैट इज़ कैनोनियरिंग, आपके अराउंड 3.5K के आसपास पड़ जाएगी। फिर अगर आप स्कूबा कर रहे हो तो वो 2500 के अंदर पड़ जाएगी। अगर आप वो बोट एक्सपीडिशन कर रहे हो तो वो 18,000 से 30K के आसपास के, वो सबसे महंगा है 3 डेज़ का, जिसमें खाना, एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड, सब कुछ इंक्लूडेड होता है, और रहना एंड ऑल, तो वो इतने का पड़ जाएगा। फिर अगर आप बोहोल में एक्टिविटीज़ कर रहे हो तो ओवरऑल आपका मान लो अगर मैं सब कुछ कर रहे हो आप वहाँ पे, तो आपका 40 to 50,000 सारी एक्टिविटीज़ मिला के, जिसमें आपका प्राइवेट बोट टूर हो गया, आपकी एक्सपीडिशन हो गया, एल नीडो का हो गया, प्योर्तो प्रिंसेसा, ये सारी चीज़ें मिला के पड़ जाएगा। बट ये बहुत हाई रेंज मैंने पकड़ा है, अगर आप बोट ट्रिप हटा दोगे तो 15 to 20,000 के बीच में भी आपकी चीज़ें आराम से हो जाएगी। नेक्स्ट है स्टेज। तो फिलीपींस में हॉस्टल्स बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है और आई थिंक बहुत ज़्यादा रीजनेबल रेट्स पर है, 1100-1200 रुपये पर नाइट पे तो बहुत डिसेंट हॉस्टल्स आपको मिल जाते हैं। होटल्स भी 2,500-3 हज़ार के अंदर आपको पर नाइट आराम से पड़ जाएंगे। फूड अगेन डिपेंड करेगा आप कौन सी जगह पे खा रहे हो, 400 to 500 रुपीज़ पर मील आपका पड़ जाएगा, डिसेंट मैं बता रही हूँ आपको। अगर आप किसी रेस्टोरेंट से खा रहे हो, उससे कम अगर आप कोई लोकल जगह से खा रहे हो, बहुत ज़्यादा वैरी करता है। सिम आपकी विद इन 1000 रुपीज़ आ जाएगी फॉर 7 to 10 डेज़ के रेंज में। फिर मेन जैसे मैंने बोला आपको इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन है, वो भी आपका बहुत बड़ा चंक होगा फिलीपींस का। तो ओवरऑल मैं मानूँ आपका इतना बजट तो पड़ जाएगा, जिसमें आपकी मेजरली आपका डिपेंड करेगा आप कौन से आइलैंड जा रहे हो, कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहे हो, तो आप कितना आपका मूवमेंट है। बट अगर आप सिर्फ बेसिक सेबू, कोरोन और एल नीडो करते हो तो भी आपका ये रेंज तो मिनिमम आपका पड़ जाएगा फॉर फिलीपींस का मिनिमम 10 डेज ट्रिप। सो इसी के साथ हम वीडियो के एंड पे आ चुके हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर मेरे से टिप्स लेनी हो तो फिलीपींस के लिए खाना अपना खुद का लेके जाना, कुछ जगह बहुत
बहुत इशू हुआ है। कैश हमेशा अपने साथ रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड एक्टिविटीज़ में कंजूसी मत करना, एक्टिविटीज़ सारी करना बहुत अमेजिंग है। अगर आप स्किप करने वाले पॉइंट्स बोलो तो मैं मनीला आपको बोल सकती हूँ, आप स्किप कर सकते हो। एल नीडो जाना चाहिए आपको, एक्चुअली बहुत सुंदर बीचेज़ हैं और वहाँ के बहुत अच्छी वाइब है, डिफरेंट। और कोरोन बिल्कुल जाना चाहिए। बोरा की आप जा सकते हो अगर आप बहुत ज़्यादा सिर्फ पार्टी और बीचेस आपको देखने हैं, और अगर अंडर वाटर आपको करना है, डाइविंग स्पॉट्स अगर डिफरेंट डिफरेंट देखने हैं, अगर आप स्कूबा डाइविंग का कोर्स करना चाहते हो तो आप ये सारे आइलैंड्स जा सकते हो। इसके साथ ये वीडियो हम एंड करते हैं। आई होप यू लाइक इट। कुछ और चीज़ अगर मिस रह गई हो तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ। आई वुड लव टू रिप्लाई एंड हेल्प you guys for your Philippines trip, and have a great one. See you in another video.